नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिश नंदा। डालते हुए देखिए मुख्य हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास फटा ग्रेनेड, बिहार का कैप्टन शहीद। सोमवारी पूजा के दौरान मंदिर में मची भगदड़, 2 महिला की हुई मौत। नवमी फेल तेजस्वी यादव को तेजस्वी पास होते देखना चाहते हैं भाजपा के विधायक, कहा बिना मैट्रिक कोई वैल्यू नहीं है। एम्बुलेंस में बैठकर स्ट्रेचर से पहुंचे बीजेपी विधायक, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए किया वोट। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां बिहार के एक सैन्य अधिकारी शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में ग्रेनेड ब्लास्ट की घटना में एलओसी पर ड्यूटी में तैनात सेना के कैप्टन और जीसीओ सहित 2 लोग शहीद हुए हैं। शहीद हुए कैप्टन आनंद मूल रूप से बिहार के भागलपुर के चंपानगर के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक पुंछ जिले के मेढक सेक्टर में जब सैनिक नियंत्रण रेखा पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कई जवानों को चोटें आई। इलाज के दौरान एक अधिकारी कैप्टन आनंद और एक जीसीओ ने दम तोड़ दिया है। बिहार के लाल कैप्टन आनंद कुमार और उनके साथ नायक सूबेदार भगवान सिंह आज जम्मू कश्मीर के एलओसी के ऊपर मेडर सेक्टर में जब वो अपने पेट्रोलिंग में रूटीन वर्क में थे, तो वहां दुर्घटनावश एक ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाने के बाद इनकी शहादत हो गई। पूरे खगड़िया के रहने वाले प्रवक्ता के इनके ऊपर बिहार ही नहीं पूरा भारत को गर्व है। नौजवान सैन्य के अधिकारी कम उम्र में अपने आप को देश के लिए शहादत दिया, जिस पे पूरा देश गर्व कर सकता है। आज पूरे खगड़िया ही नहीं, बिहार में इस बात का शोक जरूर है कि हमारा ये नौजवान कैप्टन बिहार का लाल आनंद कुमार, इनकी शहादत होगी, लेकिन हम गर्व से इनके और इनके परिवार को सल्यूट कर सकते हैं। इनके साथ पूरा देश है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जम्मू कश्मीर का एलओसी है, यहाँ पे दोनों सीमा के तरफ माइंस और एक्सप्लोजिव बिछाई जाती हैं। डिफेंसिव और अटैकिंग अपने कार्य और अपने टैक्टिक्स के बतौर आज इनकी जो शहादत हुई है, ये देश के लिए है और देश इनके पर गर्व और याद लगातार करेगी। और साथ साथ हम इनको नमन करते हैं और इनके परिवार को भी हम ये महसूस कराएंगे कि पूरी देश और सेना आपके साथ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत आज सीमाओं पे, चाहे एलएसी हो चाहे एलओसी, ये पूरी तौर पे सतर्क और चौकस है, इसलिए कि हमारी सेना और अर्धसैनिक बल के लोग लगातार मुस्तैद हैं और जरूरत पड़ने से अपने आप को देश के लिए समर्पित करते हैं। जैसे कैप्टन खगड़िया के आनंद कुमार, प्रवक्ता के रहने वाले इस महान विभूति को हम दोबारा नमन करते हैं और इनको पूरी देश जरूर इनके शहादत पे गर्व महसूस कर रही है। जय हिंद। सावन की पहली सोमवारी के दिन बिहार में बड़ा हादसा हुआ है। घटना सिवान की है, जहां ऐतिहासिक महेंद्रनाथ मंदिर में प्रवेश के दौरान हुए भगदड़ के दौरान भीड़ में दबने से 2 महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी है। इस घटना से थोड़ी देर के लिए मंदिर कैंपस में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घायल दोनों महिला को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। समय से एम्बुलेंस नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि सावन की पहली सोमवार की वजह से भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक के लिए मंदिर में प्रवेश कर रही थी। इसी दौरान भीड़ में 3 महिला दब गई, जिसमें से 2 महिला की दम घुटने से मौत हो गई। 2 बजे के 2:30 बजे के करीब में जल चढ़ावे के दौरान यहाँ के भीड़ भइल रहे, तो मैं गिर गई बनी कि पता ना, वही गिरला के अनुसार भीड़ में वहाँ के कचार लोग दिले अधिकारी हो गए। और नाम? हमारा नाम संतोष कुमार पांडे। यहाँ के हमारा बैठा जी हैं, हमारा हम गाड़ी लेके थे नहीं,
यहाँ के हमारे के संगवा आई रहनी है। यहाँ के सब 10 आदमी हमारे संगे बाड़े। यहाँ का नाम का यहाँ का नाम पहले हो लगे और अब तो हम बोझल सामान हो गए जैसे ही दुआई खा माँ अब 4 बजे देख ली दुआई कम अभी को देख खुला है बंद वाला हम दबा के लगे हुए अभी खींच चला 4-5 भाई भगदड़ हो गया भगदड़ हो गया। क्या नाम है यहाँ के शिव कुमार कोई आदमी घायल भेज रहा 4-5 आदमी टिकट मरल बा टिकट मरल वहाँ जाना तो कहाँ कही न बताते और कहाँ घर पड़ी शाहबाज सवाजपुर यहाँ के नाम का है शिव कुमार। सावन माह की पहली सोमवारी को पटना के शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इलाके के तमाम भक्तों ने भोले शंकर पर जलाभिषेक किया। पूजन अर्चन के बाद सुख शांति की दुआ मांगी। हर तरफ माहौल शिवमय हो गया। ऐतिहासिक शिवनाथ नीलकंठ महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने भोलेनाथ पर जल बेलपत्र पुष्प अर्पित कर भगवान की आराधना की। भक्तों ने गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई और शिव मंदिर में नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक किया। वैसे तो सावन माह आते ही नेपाल सहित पूरे भारत में माहौल शिवमय हो जाता है। वैदिक और पौराणिक काल से यह चला आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लोग पहले से ही शिव उपासक रहे हैं। यहाँ के लोग प्राचीन समय में भी शिव उपासना किया करते रहे हैं। तो सावन के पवित्र महीना आते ही पूरे मिथिला क्षेत्र के लोगों को शिव आराधना से में पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं। मधुबनी जिले में जगह जगह दर्जनों शिव मंदिर ऐसे हैं जिनका इतिहास रामायण महाभारत से लेकर के वेद पुराणों के पन्नों में अंकित पाया जाता है। ऐसे ही शिवालय में एक नाम है कपिलेश्वर का, जहां सावन के पहले सोमवार को श्रद्धा से सराबोर भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी गई है। तो वहीं कमला नदी जयनगर से कांवड़ यात्रा कर सैकड़ों भक्तों ने बाबा कपिलेश्वर के चमत्कारी शिवलिंग पर जल अर्पित कर मन की मुराद पूरी करने का महादेव से याचना किया। मुख्य उद्देश्य है श्रावणी पूजा का महत्व जो है शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय में जब विष निकला था वो विष का पान किए थे शिव जी और उस विष पान के बाद जो उनके शरीर में जो ताप बढ़ा था उस ताप को शमन करने के लिए भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। जो जलाभिषेक जो है सब देवताओं को सब चीज़ पसंद है लेकिन शिव जी को जलाभिषेक भी पसंद है, इसीलिए श्रावणी मेला का ज़्यादा बहुत अधिक महत्व होता है। क्या नाम हुआ पंडित जी? आचार्य संतोष झा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आने में कोई परेशानी भी हुआ है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कितने बजे चले थे जयनगर? 4 बजे डाक पंप में आए थे। हाँ। क्या नाम हुआ? सुरेंद्र। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए विवादित बयान देकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुरी तरीके से घिर गए हैं। जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की न बोलने वाली मूर्ति से की है, इसके बाद बीजेपी सहित जदयू की तरफ से लगातार उनके बयान की निंदा की जा रही है। तो वहीं इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग देकर लौटे भाजपा से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी उनके बयान को लेकर कहा, तेजस्वी यादव पहले मैट्रिक की परीक्षा पास कर ले, उसके बाद सभी उनके बयान को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। ऐसा कोई वैल्यू उनका नहीं है। हम लोग वोट डाल दिए हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वो 60% से ऊपर वोट लेकर वो चुनाव जीत रही हैं। एक आदिवासी परिवार, पिछड़े परिवार की लड़की और भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठेंगी, ये गर्व की बात है। और आज हमारे उपराष्ट्रपति का भी नामांकन है और ये जो समीकरण रह गया तो 24 में 400 वोट से 400 सीट से ज़्यादा से हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार होंगे, इसलिए आज बड़ा खुशी का दिन है हम लोगों का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति तेजस्वी जी सबसे पहले कम से कम इंटर ग्रेजुएट कर लें, उसके बाद उनके बात का कोई नोटिस लेगा। ये 13 करोड़ के जनता में लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री थे और वो मैट्रिक भी पास न कर सके, इसलिए उनकी बात पर ध्यान देना अच्छी बात नहीं। उनकी बातों को नोटिस करते हैं? कैसे नोटिस करेंगे? आइए BA MA इस देश में देखते हैं घूम रहा है,
शिक्षा भी एक बहुत बड़ी जरूरत है ना। कल क्रिकेट खेल रहे थे वो अपने घर पर, क्रिकेट खेलते हुए वीडियो प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मोटे हो रहे हो तो पसीना बहा रहे हैं। देश के नए राष्ट्रपति के लिए बिहार विधानमंडल में विधायक और एमएलसी के द्वारा वोटिंग हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मतदान के लिए विधानसभा पहुंचे, माननीय भी वोट किए हैं। सत्ता पक्ष सहित विपक्ष के विधायक भी लगातार विधानमंडल पहुंचे हैं। इस दौरान सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश कुमार स्ट्रेचर पर लेटकर विधानमंडल पहुंचे। वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सीतामढ़ी विधायक ने कहा कि यह हमारी जिम्मेवारी है। जिस तरह घायल होने के बाद मैं अस्पताल में इलाज कराने गया था, उसी तरह यह भी जरूरी था। इस दौरान उन्होंने एनडीए उम्मीदवार की जीत निश्चित होने की बात कही। दुर्घटना हो गई थी, गाड़ी की बस से टक्कर लग गई पिछले माह में। कितना महत्वपूर्ण चुनाव मानते हैं? वोट डालना जरूरी था, इसलिए लिहाजा स्ट्रेचर पे आए हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। कितना महत्वपूर्ण चुनाव मानते हैं? मतदान कर लिया आपने? जी कर लिया। तो ये मिथिलेश कुमार कितना महत्वपूर्ण चुनाव मानते हैं? ये चुनाव तो देश के प्रथम नागरिक का चयन है, तो चुनाव तो हर चुनाव महत्वपूर्ण है। इसी चुनाव के लिए हजारों हजार नौजवान शहीद हुए हैं देश के अंदर। चुनाव तो इसी लोकतंत्र के लिए ना, तो चुनाव बड़ा हो या छोटा, हर चुनाव महत्वपूर्ण है। आपने रिस्क लिया आने का यहाँ? रिस्क लेना क्या है, हम भाजपा के प्रमाणिक कार्यकर्ता हैं, विचारधारा हमारी जीवंतता है। तबियत खराब है आपकी, तब भी आपने मत का प्रयोग करने के लिए आप पहुंचे हैं। आखिर तबीयत खराब में अस्पताल तक जाते हैं चिकित्सक को कि नहीं? आखिर तबीयत खराब में किसी के घर में कोई घटना घटती है तो उसको झेलते हैं कि नहीं? तो इस तबीयत खराब में अगर हम अस्पताल चिकित्सा कराने जा सकते हैं तो हम भाजपा के प्रमाणिक कार्यकर्ता हैं। ये हमारी प्रामाणिकता है, विचारधारा से प्रतिबद्धता। तो विचारधारा से प्रतिबद्ध हैं तो अपने विचारधारा को देश के अंदर लागू करके अपने विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोकतंत्र में हिस्सेदारी आवश्यक है। मुर्मू जी के जो जिस तरीके से नाम आप लोगों ने आगे किया, कितना बड़ा एक मैसेज होगा उन तमाम लोगों के लिए जो पिछड़े हुए हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उन्हें कितनी जो है इससे हिम्मत मिलेगी? आदिवासी, महिला, गांव की रहने वाली तमाम चीज़ें इस चीज़ का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास में विश्वास करती है, शहर के चकाचौंध में नहीं। भारतीय जनता पार्टी गांव की पार्टी है और पिछड़े, दलित और सभी लोगों को समान अधिकार मिले, इस पर भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा रहा है और इसलिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया। भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने युवक की गोली मारी है। गंभीर हालत में आरस सदर अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के असली चंचल गांव में हथियारबंद बाइक सवार ने युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। फिर कोई रोक के मारा? कैसे था? गाड़ी से था, बाइक से था? बाइक से। कितने लोग थे? कहाँ पर घटना हुई है? दुकान के पास। कौन दुकान, मतलब जगह बताइए। दुकान के पास चंचल के पास। कौन थाना? थाना। अच्छा, आप पूर्व में कोई दुश्मनी था जो मारे थे? नहीं, दुश्मनी नहीं था, मार के मेरे धक्का मार के पैसा मांग रहे थे। अच्छा, गाड़ी से एक्सीडेंट पहले हुई थी? हाँ। उसी का आप मुआवजा मांग रहे थे? तो आपको नहीं दिया गया? नहीं दिया, पर एक डांस मार देंगे तुमको। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। पिता का नाम? वकील सिंह। घर? मधुबनी जिले के रैका थाना क्षेत्र के NH 527B पर देर रात बाइक सवार युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह घटना उस वक्त हुई जब बाइक चालक दरभंगा की तरफ से अपने गांव अरेर थाना क्षेत्र के पौना गांव की ओर जा रहा था। इसी बीच NH 527B पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दोनों युवक सड़क पर जा गिरे, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया तो वहीं दूसरे युवक की मौत हो गई। कैसे ये घटना कैसे घट गई? एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट दरभंगा गए थे इलाज कराने के लिए पत्नी को। 26 तारीख को इनको शादी हुआ था, तो वो घर से इलाज करा के जब आ रहे थे तो सोचा पत्नी को मैं वहाँ छोड़ करके नवगांव, और मैं कल दिल्ली चला जाऊँगा। अच्छा। तो उसी अवस्था में वहाँ से छोड़ कर जब आ रहे थे तो सुगाना पुल पर आ करके उसको ट्रक वाले जो है तो मार कर निकल गया, क्योंकि रात का टाइम करीब 8:30 का टाइम था, वहाँ कोई नहीं था, थोड़ा फाका था। उस पर 2 आदमी सवार था, लड़का। बाइक पे कितने सवार? बाइक 2 सवारी। अच्छा। तो वो जो है सो जिसको जो चला रहे थे, जो भी एक्सीडेंट हुआ है, और जो पीछे बैठा था वो फेंका गया। अच्छा। तो वो थोड़ा बच गया, वो थोड़ा घायल हुआ लेकिन वो बच गया। लेकिन ये जो है वहीं स्पॉट में जो है तो स्पॉट डेथ हो गया, स्पॉट डेथ कर गया। क्या नाम था उनका? राजकुमार साहब।
उम्र कितना होगा? उम्र है इसका 26 साल का लड़का है। तो वहीं मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड के ग्राम पंचायत कटैया के पंचायत सरकार भवन में मुखिया रिंकू देवी की अध्यक्षता में विधायी सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां पंचायत सचिव कृष्णदेव गिरी एवं आवास सहायक पुरुषोत्तम पंडित का ट्रांसफर पंचायत और प्रखंड क्षेत्र से बाहर होने पर नए पंचायत कर्मी के रूप में पदस्थापित होने वाले सचिव शंभुनाथ पूर्वी एवं आवास सहायक बैजनाथ सिंह को पदभार ग्रहण करने को लेकर के पूर्व के पंचायत दोनों कर्मी का जहां भव्य विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें पंचायत से विदा किया गया। हमारे पंचायत प्रतिनिधि मुखिया प्रतिनिधि रिंकू देवी और विधायक प्रतिनिधि संजय महतो जी हैं, और ये विदाई समारोह के आयोजन में हम लोग को बुलाया गया है और हम तो चले गए। अब हमसे जो गलती हुआ या सही हुआ यहाँ के जनता से अब हम तो नहीं जान सकते हैं, नहीं, लेकिन हम अपने रीजन में जो भी किए हैं हमारी नज़र में बहुत अच्छा किए हैं। हम ज़्यादा गलत करने का प्रयास नहीं किए हैं। पंचायत है होना मेहनतपुर मुखिया जी, आवास सहायक, समस्त वार्ड सदस्य उपस्थित, वार्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति के जे भी WSM के गठन भेले जे भी बाकी है वार्ड सब समाज बैठक करके WSM के गठन करे, वार्ड सदस्य के चयनित करे और जे भी क्रियाकलाप है आगे वाला आने वाला टाइम में सारा चीज जो जरूरत हो और योजना के संधारित करे सारा चीज क्रियाकलाप देख रहा है और जो भी योजना है जिस समस्या के समाधान करब और बाकी जो भी योजना भ चुकल है जो भी डॉक्यूमेंट से सारा संधारित होते जो भी अपलोडेड काम से अपलोडेड होते, जो भी ऑडिट के काम से ऑडिट भ रहा है सारा चीज अपडेट होते। कटैया पंचायत ही एहन है कि बासोपट्टी में भी नंबर 1 पर चल रहा है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां बिहार के एक सैन्य अधिकारी शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में ग्रेनेड ब्लास्ट की घटना में LOC पर ड्यूटी में तैनात सेना के कैप्टन और GCO सहित 2 लोग शहीद हुए हैं। शहीद हुए कैप्टन आनंद मूल रूप से बिहार के भागलपुर के चंपानगर के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक पुंछ जिले के मेढक सेक्टर में जब सैनिक नियंत्रण रेखा पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कई जवानों को चोटें आई। इलाज के दौरान एक अधिकारी कैप्टन आनंद और एक GCO ने दम तोड़ दिया है। बिहार के लाल कैप्टन आनंद कुमार और उनके साथ नायक सूबेदार भगवान सिंह आज जम्मू कश्मीर के LOC के ऊपर मेडर सेक्टर में जब वो अपने पेट्रोलिंग में रूटीन वर्क में थे तो वहां दुर्घटनावश एक ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाने के बाद इनकी शहादत हो गई। पूरे खगड़िया के रहने वाले प्रवक्ता के इनके ऊपर बिहार ही नहीं पूरा भारत को गर्व है। नौजवान सैन्य के अधिकारी कम उम्र में अपने आप को देश के लिए शहादत दिया, जिस पे पूरा देश गर्व कर सकता है। आज पूरे खगड़िया ही नहीं बिहार में इस बात का शोक जरूर है कि हमारा ये नौजवान कैप्टन बिहार का लाल आनंद कुमार इनकी शहादत होगी, लेकिन हम गर्व से इनके और इनके परिवार को सल्यूट कर सकते हैं। इनके साथ पूरा देश है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जम्मू कश्मीर का LOC है, यहाँ पे दोनों सीमा के तरफ माइंस और एक्सप्लोजिव बिछाई जाती हैं। डिफेंसिव और अटैकिंग अपने कार्य और अपने टैक्टिक्स के बतौर आज इनकी जो शहादत हुई है ये देश के लिए है और देश इनके पर गर्व और याद लगातार करेगी और साथ साथ हम इनको नमन करते हैं और इनके परिवार को भी हम ये महसूस कराएंगे कि पूरी देश और सेना आपके साथ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत आज सीमाओं पे चाहे LAC हो चाहे LOC ये पूरी तौर पे सतर्क और चौकस है, इसलिए कि हमारी सेना और अर्धसैनिक बल के लोग लगातार मुस्तैद हैं और जरूरत पड़ने से अपने आप को देश के लिए समर्पित करते हैं। जैसे कैप्टन खगड़िया के आनंद कुमार प्रवक्ता के रहने वाले इस महान विभूति को
हम दोबारा नमन करते हैं और इनको पूरी देश जरूर इनके शहादत पे गर्व महसूस कर रही है। जय हिंद। सावन की पहली सोमवारी के दिन बिहार में बड़ा हादसा हुआ है। घटना सिवान की है, जहां ऐतिहासिक महेंद्र नाथ मंदिर में प्रवेश के दौरान हुए भगदड़ के दौरान भीड़ में दबने से 2 महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी है। इस घटना से थोड़ी देर के लिए मंदिर कैंपस में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घायल दोनों महिला को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। समय से एम्बुलेंस नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि सावन की पहली सोमवार की वजह से भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक के लिए मंदिर में प्रवेश कर रही थी। इसी दौरान भीड़ में 3 महिला दब गई, जिसमें से 2 महिला की दम घुटने से मौत हो गई। 2 बजे के 2:30 बजे के करीब में जल चढ़ावे जल चढ़ावे के दौरान यहाँ के भीड़ भइल रहे, तो मैं गिर गई बनी कि पता ना वही गिरला के अनुसार भीड़ में वहाँ के कचार लोग दिले भाई हो गई। और नाम? हमारा नाम संतोष कुमार पांडे। यहाँ के हमारा बैठा जी हैं, हम गाड़ी लेके आई रही हैं। यहाँ के हमारे संगवा आई रही हैं। यहाँ के सब 10 आदमी हमारे संगे बाड़े। यहाँ का नाम का? यहाँ का नाम पहले हो लगे अब हम बोझे ना सामान को जैसे ही दुआरी बुखार में अब 4 बजे देख ली दुआरी स्वयं अभी को देख खुल रहा है तो बंद हम दबा के लगे हुए अभी खींच चला 4-5 पुलिस भगदड़ हो गया। भगदड़ हो गया। क्या नाम है यहाँ के? शिव कुमार। कोई आदमी घायल भर रहा? 4-5 आदमी कि खत्म मरल बा? मरल मगर जानत नहीं कहाँ कही और कहाँ घर पड़ी? शहबाजपुर। यहाँ के नाम का है? शिव कुमार। सावन माह की पहली सोमवारी को पटना के शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इलाके के तमाम भक्तों ने भोले शंकर पर जलाभिषेक किया। पूजन अर्चना के बाद सुख शांति की दुआ मांगी। हर तरफ माहौल शिवमय हो गया। ऐतिहासिक शिवनाथ नीलकंठ महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने भोलेनाथ पर जल बेलपत्र पुष्प अर्पित कर भगवान की आराधना की। भक्तों ने गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई और शिव मंदिर में नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव। वैसे तो सावन माह आते ही नेपाल सहित पूरे भारत में माहौल शिवमय हो जाता है। वैदिक और पौराणिक काल से यह चला आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लोग पहले से ही शिव उपासक रहे हैं। यहाँ के लोग प्राचीन समय में भी शिव उपासना किया करते रहे हैं। तो सावन के पवित्र महीना आते ही पूरे मिथिला क्षेत्र के लोगों को शिव आराधना से में पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं। मधुबनी जिले में जगह जगह दर्जनों शिव मंदिर ऐसे हैं जिनका इतिहास रामायण महाभारत से लेकर के वेद पुराणों के पन्नों में अंकित पाया जाता है। ऐसे ही शिवालय में एक नाम है कपिलेश्वर का, जहां सावन के पहले सोमवार को श्रद्धा से सराबोर भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी गई है। तो वहीं कमला नदी जयनगर से कांवड़ यात्रा कर सैकड़ों भक्तों ने बाबा कपिलेश्वर के चमत्कारी शिवलिंग पर जल अर्पित कर मन की मुराद पूरी करने का महादेव से याचना किया। मुख्य उद्देश्य है श्रावणी पूजा का महत्व जो है शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय में जब विष निकला था वो विष का पान किए थे शिव जी, और उस विष पान के बाद जो उनके शरीर में जो ताप बढ़ा था उस ताप को शमन करने के लिए भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। जो जलाभिषेक जो है सब देवताओं को सब चीज़ पसंद है, लेकिन शिव जी को जलाभिषेक ही पसंद है, इसीलिए श्रावणी मेला का ज़्यादा बहुत अधिक महत्व होता है। क्या नाम हुआ पंडित जी? आचार्य संतोष झा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आने में कोई परेशानी भी हुआ है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कितने बजे चले थे जयनगर? 4 बजे डाक पंप में आए थे। हाँ, क्या नाम हुआ? सुरेंद्र। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए विवादित बयान देकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुरी तरीके से घिर गए हैं। जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की न बोलने वाली मूर्ति से की है, इसके बाद बीजेपी सहित जदयू की तरफ से लगातार उनके बयान की निंदा की जा रही है। तो वहीं इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग देकर लौटे भाजपा से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी उनके बयान को लेकर कहा, तेजस्वी यादव पहले मैट्रिक की परीक्षा पास कर ले, उसके बाद सभी उनके बयान को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे।
ऐसा कोई वैल्यू उनका नहीं है। हम लोग वोट डाल दिए हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो 60% से ऊपर वोट लेकर वो चुनाव जीत रही हैं। एक आदिवासी परिवार, पिछड़े परिवार की लड़की और भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठेंगी, ये गर्व की बात है। और आज हमारे उपराष्ट्रपति का भी नामांकन है। और ये जो समीकरण रह गया तो 24 में 400 वोट से 400 सीट से ज़्यादा से हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार होंगे, इसलिए आज बड़ा खुशी का दिन है हम लोगों का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति तेजस्वी जी सबसे पहले कम से कम इंटर ग्रेजुएट कर लें, उसके बाद उनके बात का कोई नोटिस लेगा। ये 13 करोड़ के जनता में लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री थे, और वो मैट्रिक भी पास न कर सके, इसलिए उनकी बात पर ध्यान देना अच्छी बात नहीं। उनकी बातों को नोटिस करते हैं? कैसे नोटिस करेंगे? आइए BA MA इस देश में देखते हैं घूम रहा है, शिक्षा भी एक बहुत बड़ी जरूरत है ना। कल क्रिकेट खेल रहे थे वो अपने घर पर, क्रिकेट खेलते हुए वीडियो प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मोटे हो रहे हो तो पसीना बहा रहे हैं। देश के नए राष्ट्रपति के लिए बिहार विधानमंडल में विधायक और MLC के द्वारा वोटिंग हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मतदान के लिए विधानसभा पहुंचे, माननीय भी वोट किए हैं। सत्ता पक्ष सहित विपक्ष के विधायक भी लगातार विधानमंडल पहुंचे हैं। इस दौरान सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश कुमार स्ट्रेचर पर लेटकर विधानमंडल पहुंचे। वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सीतामढ़ी विधायक ने कहा कि यह हमारी जिम्मेवारी है। जिस तरह घायल होने के बाद मैं अस्पताल में इलाज कराने गया था, उसी तरह यह भी जरूरी था। इस दौरान उन्होंने NDA उम्मीदवार की जीत निश्चित होने की बात कही। दुर्घटना हो गई थी, गाड़ी की बस से टक्कर लग गई पिछले माह में। कितना महत्वपूर्ण चुनाव मानते हैं? वोट डालना जरूरी था, इसलिए लिहाजा स्ट्रेचर पे आए हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। कितना महत्वपूर्ण चुनाव मानते हैं? मतदान कर लिया आपने? जी कर लिया। तो ये मिथिलेश कुमार कितना महत्वपूर्ण चुनाव मानते हैं? ये चुनाव तो देश के प्रथम नागरिक का चयन है, तो चुनाव तो हर चुनाव महत्वपूर्ण है। इसी चुनाव के लिए हजारों हजार नौजवान शहीद हुए हैं देश के अंदर। चुनाव तो इसी लोकतंत्र के लिए ना, तो चुनाव बड़ा हो या छोटा, हर चुनाव महत्वपूर्ण। आपने रिस्क लिया आने का यहाँ? रिस्क लेना क्या है, हम भाजपा के प्रमाणिक कार्यकर्ता हैं, विचारधारा हमारी जीवंतता है। तबियत खराब है आपकी, तब भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए आप पहुंचे हैं। आखिर तबीयत खराब में अस्पताल तक जाते हैं चिकित्सक की नहीं? आखिर तबीयत खराब में किसी के घर में कोई घटना घटती है तो उसको झेलते हैं कि नहीं? तो इस तबीयत खराब में अगर हम अस्पताल चिकित्सा कराने जा सकते हैं तो हम भाजपा के प्रमाणिक कार्यकर्ता हैं, ये हमारी प्रामाणिकता है, विचारधारा से प्रतिबद्धता। तो विचारधारा से प्रतिबद्ध हैं तो अपने विचारधारा को देश के अंदर लागू करके अपने विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोकतंत्र में हिस्सेदारी आवश्यक है। मुर्मू जी के जो जिस तरीके से नाम आप लोगों ने आगे किया, कितना बड़ा एक मैसेज होगा उन तमाम लोगों के लिए जो पिछड़े हुए हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उन्हें कितनी जो है इससे हिम्मत मिलेगी? आदिवासी, महिला, गांव की रहने वाली तमाम चीज़ें इस चीज़ का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास में विश्वास करती है, शहर के चकाचौंध में नहीं। भारतीय जनता पार्टी गाँव की पार्टी है और पिछड़े, दलित और सभी लोगों को समान अधिकार मिले, इस पर भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा रहा है और इसलिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया। भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने युवक की गोली मारी है। गंभीर हालत में आरस सदर अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के असली चंचल गांव में हथियारबंद बाइक सवार ने युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। फिर कोई रोक के मारा? कैसे था? गाड़ी से था, बाइक से था? बाइक से था। कितने लोग थे? कहाँ पर घटना हुई है? दुकान के पास। कौन दुकान, मतलब जगह बताइए। दुकान के पास चंचल के बगल में। कौन थाना? थाना? अच्छा, आप पूर्व में कोई दुश्मनी था जो मारे थे? नहीं, दुश्मनी नहीं था, मार के मेरे धक्का मार के पैसा मांग रहे थे। अच्छा, गाड़ी से एक्सीडेंट पहले हुई थी? हाँ। उसी का आप मुआवजा मांग रहे थे? तो आपको नहीं दिया गया? नहीं दिया, पर से मार देंगे तुमको।
अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। पिता का नाम? वकील सिंह। घर? आसन चंदा टोला। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के NH 527B पर देर रात बाइक सवार युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह घटना उस वक्त हुई जब बाइक चालक दरभंगा की तरफ से अपने गांव अरेर थाना क्षेत्र के पौना गांव की ओर जा रहा था। इसी बीच NH 527B पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दोनों युवक सड़क पर जा गिरे, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया तो वहीं दूसरे युवक की मौत हो गई। कैसे ये घटना कैसे घट गई, एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट दरभंगा गए थे इलाज कराने के लिए पत्नी को। 26 तारीख को इनको शादी हुआ था, तो वो घर से इलाज करा के जब आ रहे थे तो सोचा पत्नी को हमें वहाँ छोड़ करके नवगांव, और मैं कल दिल्ली चला जाऊँगा। अच्छा। तो उसी अवस्था में वहाँ से छोड़कर जब आ रहे थे तो सुगाना पुल पर आकर के उसको ट्रक वाले जो है तो मार कर निकल गया, क्योंकि रात का टाइम करीब 8:30 का टाइम था, वहाँ कोई नहीं था, थोड़ा फाका था। उस पर 2 आदमी सवार था, लड़का। बाइक पे कितने सवार? बाइक 2 सवारी। अच्छा। तो वो जो है सो जिसको जो चला रहे थे, जो भी एक्सीडेंट हुआ है, और जो पीछे बैठा था वो फेंका गया। अच्छा। तो वो थोड़ा बच गया, वो थोड़ा घायल हुआ लेकिन वो बच गया। लेकिन ये जो है वहीं स्पॉट में जो है तो स्पॉट डेथ हो गया। स्पॉट डेथ कर गया। क्या नाम था उनका? राजकुमार साहब। उम्र कितना होगा? उम्र है इसका 26 साल का लड़का है।